यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि दो प्रकार की बॉडी हैं, उनका मास अलग अलग है। ठीक है, ये आपका एक बॉडी हुआ और ये एक और बॉडी हुआ, छोटा बड़ा मैंने इसीलिए बनाया है, मास अलग अलग है। दोनों पे हमने क्या किया, एक ही फोर्स लगाया, सेम फोर्स और सेम टाइम के लिए। ये हमने फोर्स लगाया F और उतना ही फोर्स हमने दूसरी वाली बॉडी पे भी लगाया और ये दोनों फोर्स सेम टाइम के लिए लगेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप गलत दिशा में चले जाओगे तो भी आंसर आएगा, लेंदी हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो आप निकालो, यहाँ पे F डिवाइड बाई m1 आएगा और यहाँ पे F डिवाइड बाई m2 आएगा। m1 m2 अलग है तो एक्सेलरेशन ये भी अलग अलग आएगा। एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा ड्यू टू दैट ये जो बॉडीज़ हैं t टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। अगर हम पहले वाले की वेलोसिटी बात करें तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेके चलेंगे। u 0 लिया जाता है, ए टी यहाँ पे a का वैल्यू f डिवाइड बाई m1 देन मल्टीप्लाइड बाई t। और यहाँ पे जो दूसरी वाली बॉडी है इसका वेलोसिटी ये देखते हैं कितना आता है, वही सेम कहानी, v बराबर u प्लस ए टी और v बराबर u0, a की वैल्यू दूसरी वाली बॉडी के लिए f डिवाइड बाई m2 एंड फाइनली वी गेट वेलोसिटी हियर f t बाई नॉट m1, इट इज़ m2। तो वेलोसिटी भी अलग अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट दोनों के मोमेंटम सेम आएंगे। जैसे कि पहली वाली बॉडी का मोमेंटम, पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी का वेलोसिटी। मास m1 ही रहने दो, वेलोसिटी ये जो आपने निकाली है रख दो, तो ये आ जाएगा f डिवाइड बाई m1 इंटू टी, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो f इंटू टी आ जाएगा। ऐसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हो। इसके लिए जब करोगे तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो भी कटने पिटने के बाद एक बार करके ही देख लो, m2 इंटू v2 का वैल्यू रख लेते हैं, एफ टी अपॉन m2 कैंसिल हो जाएगा, f इंटू टी आ जाएगा। तो नोटिस करिए दोनों का फाइनल मोमेंटम ये एफ टी के ही बराबर है, सेम है। दरअसल इस क्वेश्चन को ऐसे करना ही नहीं था, ये रॉन्ग मेथड है, बट कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं तो मैंने ऐसे कर दिया। राइट मेथड ये था कि आपको सोचना था न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली होता क्या है, शुरुआत वाला स्टेटमेंट कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम होता है। शुरुआत में मोमेंटम अगर जीरो हो तो इसको आप p अपॉन टी भी कह सकते हो। तो मोमेंटम जो होगा वो फोर्स इंटू टाइम के बराबर होगा। दोनों ही केस में फोर्स सेम है, दोनों ही केस में टाइम सेम है, तो मोमेंटम दोनों लोग फाइनली f इंटू टी के बराबर यानी कि सेम टू सेम एक्वायर करेंगे। हाँ, ये संभव है कि दोनों का फाइनल वेलोसिटी अलग होगा, दोनों के एक्सेलरेशन अलग होंगे, बट फाइनली बोथ हियर विल एक्वायर सेम मोमेंटम बिकॉज सेम फोर्स फॉर सेम टाइम। तो यहाँ पे मोमेंटम वाला सी हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपने देखा अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी ये भी अलग अलग आएगा। चाहो तो करके देख लो, हाफ m1 v1 स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2 स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। दोनों केसेस में आप करके देखना अलग अलग आएगा। ओनली हियर मोमेंटम विल बी दी सेम फॉर बोथ बॉडीज।